रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। वर्णानां संधानं रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायको भवानी शङ्करो। वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुशङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वतः वन्दते। सीतारामगुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणो वन्दे विशुद्धविज्ञानो कवीश्वरो कपीश्वरो। उद्भव स्थितिसंहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतानतोऽहं रामवल्लभां। ॐ श्री राम जय जय राम। 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 जो सिमरत सिद्धि होई गणनायक करिवर बदन करहु अनुग्रह सोई। बुद्धिरास शुभ गुण सदन। श्री राम जय जय राम। 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 श्री रघुनाथ जी के प्रेम परायण में जब माँ पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से पूछा कि हे प्रभु, नारद जी ने किस हेतु श्री नारायण को मैं रघुनाथ जी को किस हेतु श्राप दिया। जब माँ पार्वती ने पूछा तब मेरे भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि बोले बिहसी महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई। जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। भगवान ने क्या कहा, हमेशा ये ध्यान रखिए, कभी आपके साथ अच्छा हो बुरा हो, दोनों समय श्री रघुनाथ जी को अपना बुरा और अच्छा दोनों समर्पित करते। भगवान शिव कहते हैं जहि जस रघुपति करहि जब सो तस तेहि क्षण होय। यहां न कोई ज्ञानी है न कोई मूढ़ है। देखिए तात्पर्य क्या है। अब आप सोचिए, क्या माता सती भगवान शिव की अवज्ञा करके जा सकती थी कभी? लेकिन भगवान शिव ने उनसे कहा कि आप जाइए, परीक्षा लेके संतुष्ट हो जाइए। क्यों? क्योंकि भगवान शिव ने कहा कि को कर तर्क बढ़ा वहीं तक। जो भगवान ने निर्धारित किया वही होना है, फिर हम तर्क वितर्क कुतर्क करके क्यों व्यर्थ में विवाद को बढ़ाएं। कोशिश करिए समझाने की, न समझे जब कोई तो श्री रघुनाथ जी के ऊपर छोड़ दी। यहाँ भगवान भोलेनाथ यही कहते हैं कि बोले बिहस महेश तब ज्ञानी मूढ़ न कोई।
आप देखिए बहुत बड़े बड़े ज्ञानियों से कई बार ऐसे वाक्य निकल जाते हैं, ऐसे कृत्य हो जाते हैं जो शायद कभी न हो रहे। तो यहां जब जैसी श्री रघुनाथ जी की इच्छा होती है, लीला होता है वही होता है। कभी भी किसी को न ज्ञानी मानिए न मूढ़ मानिए, सब भगवान का किया था। सब में मेरे रघुनाथ जी की लीला है। जो ये देखने लगेगा वो अवश्य श्री रघुनाथ जी का प्रेमी बन जाएगा। जैसे भगवान भोलेनाथ, मेरे भगवान शिव कहते हैं कि नारद जी ने श्राप दिया, उसका कारण क्या था? श्री रघुनाथ जी की लीला। राम जी की बहुत बड़ी लीला करानी थी, नारद जी का मान भंग करना था। मान भंग कहने का मतलब अहंकार का मान। अहंकार हो गया था नारद जी को कि मैं काम को जीत चुका हूं, तो भगवान को वो करना था। इस प्रकार श्री रघुनाथ जी अपने सब भक्तों के परम सुहृद, जिसके अंदर जैसा छह जो अवगुण कहे गए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, उन सबको हटाने के लिए, उन सबको निर्मूल करने के लिए श्री रघुनाथ जी क्या करते हैं। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि देखिए कथा शुरू करते हैं याज्ञवल्क्य जी, और याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि जब पृथ्वी पे बहुत अत्याचार होने लगा, रावण समस्त देवी देवताओं को जीत के चारों तरफ अत्याचार करना शुरू किया। ब्राह्मणों को मार मार के, जहां ब्राह्मण दिख जाते ब्राह्मणों का सर्वनाश करने की आज्ञा थी। और इसी प्रकार से कोई सुरक्षित नहीं बचा। भगवान को अवतार लेना था। उसी कालखंड में नारद जी कहीं वीणा बजाते हुए गए, और नारद जी गंगा जी के तट पे परम ध्यान में डूब गए। इंद्र स्वभावतः भीरु हैं। इंद्र ने कहा कामदेव से कि जाके नारद जी को जगाओ। नारद जी अगर इस तरह साधना में लीन हो गए, कहीं नारायण परम प्रसन्न हो के उनको इंद्र की पदवी दे दिए तो क्या होगा। कामदेव जाते हैं, अपने सब अचरज करके हार मान जाते हैं। अंततः जब कोई चाल नहीं चलती, तब कामदेव नारद जी के पास जाके प्रणाम करते हैं। नाई चरण सिर आशीष पाई, गया हूँ मदन तब सहित सहाई। और इस घटना के बाद नारद जी के मन में यह बात आती है कि हो न हो मैंने कामदेव को जीत लिया, मैंने काम को जीत लिया है। नारद जी को जितनी तपस्या का फल था वो वहीं अहंकार में, मद में बदल गया। और मद में जब बदल गया तो नारद जी वहां से निकले, और सबसे पहले नारद जी कहाँ गए? भगवान शिव के पास। भयहु न नारद मन कछु रोसा, कहीं प्रिय वचन काम पर तोसा। भगवान शंकर के पास गए। शंकर जी से नारद जी ने अपनी सारी कथा व्यथा बताई। जब नारद जी को बताई, महादेव ने कहा कि बार बार विनवहु मुनि तो ही, अजिम यह कथा सुनायहु मोहि। हे मुनिवर, आपने जैसे यह कथा मुझे सुनाई है, तिम जिनि हरिहि सुनावहु कबहु, चलहु प्रसंग दुराएहु तबहु। जैसे ये कथा सुनाई है, ये कथा कभी रघुनाथ जी को मत सुनाइएगा। क्यों? क्योंकि मैं इसका
लक्षण जान रहा हूं कि इस कथा से क्या संबंधित है। देखिए, गुरु जब कुछ कहे तो मान लेना चाहिए, पता नहीं क्या देख के कह रहे हो। नारद जी के मन में आया कि पूर्व तो कामदेव को जला दिए थे और यहां कामदेव को मैंने हरा दिया। कामदेव को मैंने हराया और आपने तो कामदेव को जलाया था। तो इस हेतु आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि मेरी जीत शायद अच्छी न लग रही हो। इस प्रकार नारद जी को यह सुहाया नहीं कि मैं अपनी जीत का डंका क्यों न बजाऊं। जब मैं जीता हूं तो अपनी जीत का डंका बजाऊंगा, कह के नारद जी पुनः वहीं गए जहां के लिए भगवान शिव ने मना किया था। श्रीमन नारायण भगवान वासुदेव के पास पहुंचे और हरसि मिले उठ रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। अब यहां देखिए, नारद जी के मन में इतना अहंकार आ गया कि जब क्षीर सागर में गए भगवान श्रीनिवास लक्ष्मी निवास भगवान नारायण के पास, वहां भगवान के साथ ही बैठे। भगवान ने कहा कि बहुत दिन हुए प्रभु, आपने दया की। बोले बिहस चराचर राया, बहुते दिनन कीन मुनि दाया। अब देखिए, भगवान शिव जिसको मना करें उसके बाद भी यदि वो काम कोई कर रहा है तो उसका दूर में तो भला हो रहा है, नजदीक में तो बुरा हो रहा है। भगवान शिव ने माता सती से कहा, नहीं मानी थी। ऐसे ही भगवान शिव ने नारद जी से कहा, ये नहीं माने। काम चरित नारद सब भासे, अजद्यप प्रथम बरज शिव राखे। सारा कामचरित नारद जी ने बताया। हालांकि भगवान शिव ने मना किया था, लेकिन नारद जी को लगा कि भगवान शिव ने मना किया है तो अपने कारण से मना किया, कोई मेरे कारण से मना किया। उन्होंने तो द्वेषवश मना किया है। अब जब भगवान नारायण ने सारी बात सुनी, बहुत प्रसन्न हुए, बहुत प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा कि आपके लिए तो छोटी बात है प्रभु, आपने काम को जीता, ये बहुत छोटी बात है। आपका सुमिरन जो कर लेता वो काम को जीत जाता है। रुख बदन करि बचन बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान। कि आपके सुमिरन से दूसरों का मोह मान मद सब मिट जाता है, तो आपने काम को हराया, क्या बड़ी बात है। आपके लिए कुछ बड़ी बात नहीं है। नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। अब तो भगवान नारायण ने अपनी सील मोहर लगा दी। कहा कि अब आप जाइए निश्चिंत होकर, त्रिलोकी में डंका बजाइए कि आपने काम को जीत लिया है। नारद जी के अंदर अभिमान आया, फिर भी नारद जी ने अपने आप को संभाल के कहा कि नारद कहूँ सहित अभिमान। देखिए बोली किस तरह की होती है। बहुत लोग सब कुछ कहेंगे और उसके बाद क्या कहेंगे बाद में, अरे आपके कारण कर पाए। और कब बाद में लगाते हैं, यानी कि जिसके कारण हुआ उसको बाद में लगाते हैं। अगर भगवान के कारण ही किया था नारद जी ने, तो नारद जी को जगह जगह गाने की क्या आवश्यकता थी।
मानस जीवन जीने के बड़े रहस्य बताता है। जीवन में कभी भी कोई ऐसा कार्य आप करिए जो आपको लगे कि किसी की मदद से, वह पहले मदद करने वाले का नाम लीजिए। इनकी मदद से संभव हुआ। जब सारा फुटेज आपको मिल गया, फिर आखिरी में उसका नाम लगाने का क्या नारद जी ने कहा कि नारद कहूँ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारी सकल भगवाना। हे प्रभु, बस आपकी कृपा से सब संभव हुआ, इससे तो कुछ न हो। भगवान ने कहा ठीक एवं मस्त। नारद जी वहां से आगे बढ़े। भगवान ने सोचा कि हमारे परम भक्त के मन में एक अहंकार उत्पन्न हो गया है। अच्छा, अहंकार भी नहीं कह सकते हैं। भगवान सोचे कि भाई देखिए क्या है, भगवान तो हम सबके माँ बाप है ना। जब हम कहेंगे कि हम पास होके आए हैं, आप कहेंगे कि आपको गाड़ी चलाना आ गया, तो माँ बाप क्या कहेंगे, चलो गाड़ी चलाओ, स्टीयरिंग चलाओ, बैठो, हम बैठे किनारे देखें कैसा आ गया। तो भगवान ने इसीलिए सोचा कि चलो ठीक है, अगर नारद जी की काम को जीत ही लिया है तो एक परीक्षा हो जाए। अब भगवान प्रेम की परीक्षा, सबकी परीक्षा जरूर लेते हैं। हम सब राम जी से कहते हैं, हे प्रभु कभी हम लोग परीक्षा न लें, क्योंकि हम लोग तो बहुत तुच्छ जीव हैं, तुच्छ प्राणी हैं, हम पे बस कृपा बनाए रखिए ना, कृपा बनाए रखिए। तो नारद जी के भगवान ने परीक्षा लेने के लिए एक सुंदर सा नगर बनाया। 400 कोस मतलब 1200 किलोमीटर का लंबा चौड़ा नगर बना दिया। जैसे हम लोग सपने में नगर देखते हैं, ऐसे भगवान चुटकियों में नगर बनाए। शीलनिधि नाम के राजा का नगर बना दिया और उसके विश्व मोहिनी नाम की कन्या का स्वयंवर हो रहा था। नारद जी उधर से निकले। नारद जी का हस्तरेखा ज्ञान बहुत तगड़ा था। जहां जाए वही सब अपनी बिटिया हाथ आगे कर देते। भगवान देख के बताइए, और नारद जी तुरंत भाषण चालू। नारद जी पहुंच गए, पूछे क्या हो रहा। सबने कहा कि भाई विश्व मोहिनी का ब्याह है। नारद जी पहुंच गए, हाथ देखा। अब हाथ देखा, देखिए, आनी दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहूँ नाथ गुण दोष सब यही के हृदय विचारी। अब हाथ नारद जी जब देखते थे सामान्य भाव से तो सामान्य रेखाएं पढ़ते थे। यहाँ नारद जी के मन में अहम भाव प्रतिष्ठित हो गया। अहम भाव कौन सा, हमने काम को जीत लिया। और यहाँ विश्व मोहिनी का हाथ देख रहे हैं नारद जी। जैसे नारद जी उसकी सूरत देखे, सारा काम का जीता हुआ सर्टिफिकेट फाड़ के फेंक दिया। जैसे देखे, देख रूप मुनि बिरत बिसारी, और बारी बार लगी रहे निहारी। बार बार देख रहे हैं, बार बार देख रहे हैं। नारद जी का मन नहीं भर रहा उसको देखने से। भगवान श्री हरि की परीक्षा में कौन सफल हुआ बताइए। बार बार नारद जी देख रहे हैं। कामदेव जो वहां प्रणाम करके पैर पकड़ के गया था, लग रहा है एक अंकुर छोड़ गया था, वो अंकुर एकदम सीधे सर पे जा बैठा। लक्षण तासु बिलो के बुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। नारद जी उसकी शक्ल देख के लक्षण वक्षण सब भूल गए। अब मन में कुछ और आ रहा, मुंह से कुछ और निकल रहा, बुद्धि कुछ और काम कर रहे। तीनों जो लक्षण हैं वो एक दूसरे से विपरीत हो गए। नारद जी ने क्या पढ़ा उसका हाथ देख के, जो एही बराही अमर सोई होई, असमर भूम ते ही जीती न कोई। लक्षण क्या निकल रहा था, लक्षण निकल रहा था जो इस कन्या को वरण करेगा वो कौन होगा, वो अमर होगा। इस कन्या का वरण करने वाला अमर होगा और समर भूमि में कोई उसको जीत नहीं सकेगा। नारद जी ने लक्षण क्या पढ़ा, जिसका इस कन्या से विवाह होगा, विवाह होने के कारण वो अमर हो जाएगा और उसको कभी युद्ध में जीता नहीं जा सकेगा। बाल भर का फर्क था। देखिए,
लेकिन दिमाग में जब काम चढ़ जाता है तो यही नुक्ते के हेर फेर में खुदा से जुदा हुआ। ये गुरुदेव कहते थे हमारे, सब नुक्ते का हेर फेर। यहाँ नारद जी ने जब पढ़ा कि इस कन्या से जिसका विवाह होगा वो अमर हो जाएगा, नारद जी ने कहा बस। नारद जी को तो श्राप मिला था, एक जगह टिक नहीं सकते, जीवन दौड़ते बीतेगा। नारद जी चल पड़े, सीधे भगवान विष्णु के मिलने के लिए सोचने लगे कि कैसे भगवान विष्णु मिले और उनसे सुंदर सा रूप मांग लिया जाए, कैसे भी इस विवाह में सम्मिलित हो। हरि सन मांगऊ सुंदरताई, होई है ही जात गहरू अति भाई। अब देखिए, परम भक्त नारद जी मन में क्या जाके हरि से सुंदर सा स्वरूप मांग लूं। और मेरे हरि क्या कहते हैं, मेरे रघुनाथ जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये पहली शब्द रघुनाथ जी से प्रेम की है। यहाँ नारद जी के देखिए मन में कैसा काम ने ऐसा घेरा डाला, सब लक्षण भगवान नारायण भूल गए। मेरे नारद जी के मन में आया हरि से जाके सुंदरता मांग ले। अब सुंदरता मांगना भी छले था भाई, अपनी स्वाभाविक स्वरूप जो है उसी स्वरूप में तो रहना था। सुंदरता मांग के उसी स्वरूप में तो टिकेंगे नहीं, नारद जी असली स्वरूप में तो आएंगे ही। तो मन में छल से विवाह करने की योजना आ गई, तो काम के साथ छल भी आ गया। और भगवान को तो अपने भक्त को निर्मल बनाना था। भगवान से जब नारद जी सोचे कि बहुत देर लग जाएगी क्षीर सागर तक जाने में, भगवान प्रकट हो गए। भगवान तुरंत प्रकट हो गए, वहीं प्रगटे हूँ प्रभु कौतुकी कृपाला। नारद जी कहे प्रभु बस आपने कृपा कर दी, आप प्रकट हो गए, आप कितने दीन दयाल हैं। हम यही सोच रहे थे कि आपके पास कैसे पहुंचे, लेकिन आप तो हमेशा हमारे साथ हैं। देखिए संत की वाणी लेकिन फर्क कैसे होती, जब भगवान के साथ रहेंगे आप। इसलिए रघुनाथ जी को हर समय विचारिए, भगवान सम्मुख रहेंगे आपकी वाणी से सत्य ही निकलेगा। नारद जी के मुंह से परम सत्य निकला क्या, जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, जही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करहूं सो बेग दास मैं तोरा। हमेशा मेरे रघुनाथ जी से यही मांगिए जब मांगना हो, यही विधि हो ही नाथ हित मोरा, करऊं सो बेगी दास मैं तोरा। भगवान ने एवं मस्तु कहा, नारद जी परम प्रसन्न हो गए। नारद जी ने कहा कि भाई हे प्रभु, हमको अपना ही स्वरूप दीजिए और कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहें कि जो आपने मांगा है मैं वही दूंगा। कि पहले क्या मांगा था नारद जी ने कि जय ही विधि हो ही नाथ हित मोरा। अब नारद जी पहुंच गए, सज धज के बैठ गए विश्व मोहिनी के स्वयंवर में। और विश्व मोहिनी के स्वयंवर में विश्व मोहिनी जब माला लेके आई, नारद जी के बगल में शंकर जी के दो गण बैठे थे। शंकर जी के दोनों गण को नारद जी का वास्तविक स्वरूप दिखाई दे रहा था। उस सभा में जितने राजा थे सब भगवान की माया से बने हुए थे, लेकिन भगवान अपने भक्त का कितना ख्याल रखते हैं। भगवान कहते हैं कि वहां पे भी भक्त का ख्याल देखिए। मेरे रघुनाथ जी के भक्त कितने परम, अपने भक्त का जो माया रची उसमें भी इतना ख्याल रखे कि नारद जी के दो गण जो वहां आके बैठे थे उनको केवल नारद जी का मूल स्वरूप दिखाई दे रहा है और किसी को नहीं।
तहाँ बैठे महेश गण दो, वे प्रवेश गति लखहि न कोऊ। करहि कूट नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। अब वो बार बार कहे नारद जी से कि आपको तो बड़ा सुंदर जो है भगवान ने सुंदरता दी है, और सारे राजाओं को नारद जी मूल स्वरूप में नारद जी के स्वरूप में दिख रहे हैं, क्योंकि गोस्वामी जी ने कहा कि काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मात्र विश्व मोहिनी को नारद जी का कौन सा स्वरूप दिखाई दे रहा है? हरि वानर का स्वरूप दिखाई दे रहा। विश्व मोहिनी आई, सबकी तरफ जा रही, लेकिन नारद जी की तरफ मुंह करके नहीं देख रही। देखिए, ऐसा नहीं कि नारद जी की तरफ मुंह करके नहीं देख रही, क्योंकि उसको बंदर से डर लगता, तो नारद जी की तरफ वो मुंह करके नहीं एक बार देखी। जहीं दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न बिलो की भूली। उसको लगा पता नहीं कौन से पर्वत प्रदेश के राजा आके बैठ गए हैं, वो एक बार उधर देखी नहीं। नारद जी दार इधर कूदे उधर कूदे, कुछ आवाज करें, कुछ गिराएं पटकें, कभी तो देखे, इस तरफ देखे नहीं। नारद जी सोच रहे इधर देख नहीं रही, हम इतना सुंदर स्वरूप बनाए लेकिन ये देख ही नहीं रही। एक बार देख लेती तो हमारा काम बन जाता। अंततः विश्व मोहिनी ने जिसको वर्ण करना था उसको वर्ण किया, और गणों ने नारद जी से कहा कि आपको वर्ण नहीं किया, उसका कारण है एक बार अपना मुखड़ा देख लीजिए, कैसे लग रहे हैं आप, कितने सुंदर लग रहे हैं। नारद जी खींच गए, वहां से उठ के चल पड़े। सामने जल था, जल में अपना चेहरा देखा। असे कहीं दो बागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। जैसे नारद जी ने अपना मुखड़ा देखा, नारद जी का इतना क्रोध के पहले काम का मद, फिर छल, फिर क्रोध। अक्रोध कैसे चढ़ा नारद जी के, इतना कि जिनसे सब कुछ था, नारद जी का श्रीमन नारायण के सिवा और कोई संगी साथी कोई नहीं। अनवरत नारायण नारायण जपने वाले, राम जी का नाम जपने वाले मेरे नारद जी इतने क्रोधित हो गए कि कहे अब की बार। अब देखिए, गुरु निंदा शुरू कर दी। नारद जी कहना शुरू किए कि ना, अब की श्री हरि ने ठीक नहीं किया, ये इतने स्वतंत्र है कि ये कुछ भी कर देंगे। हमने सोचा खुद प्रकट होकर वरदान दिया, लेकिन ऐसा इनके ऊपर कोई है नहीं, इसलिए ये बहुत मनबड़ हो गए। लेकिन अब की ऐसे से पाला पड़ा है, नारद से पाला पड़ा है, अब की इनको मैं छोड़ने वाला नहीं। नारद जी परम क्रोधवंत होके चले जा रहे हैं, और भगवान श्री उनके सामने प्रकट हो गए और विश्व मोहिनी के साथ खड़े। अब जब विश्व मोहिनी के साथ भगवान श्री हरि को देखा नारद जी ने, नारद जी के तन बदन में आग लग गई। नारद जी ने कहा कि अरे, जिसको मैंने पाने के लिए कहा था उसी के साथ खुद विवाह कर लिए, ये उचित नहीं किया आपने। भले भवन अब बायन दीना, पाहुगे फल आपन कीना। बचहु मोर जवनी धरि देहा, सोई तन धरहु श्राप मम एहा। नारद जी कहें कि आपने जैसे ही
मनुष्य के शरीर धारण करके मेरे साथ भेदभाव किया है, ऐसे ही आपको मानव शरीर धारण करना पड़ेगा। और कपि आकृति तुम कीन हमारी, करी है किस सहाय तुम्हारी। और कप की आकृति आपने हमारी की, इसलिए मेरा श्राप है कि कप ही आपकी मदद करेंगे। पहला मानव शरीर में अवतार लेने के लिए, दूसरा बंदर सा रूप करने के लिए, और तीसरा मम अपकार कीन तुम भारी, नार विरह तुम होब दुखारी। तो मेरा जो अपकार आपने किया है, आप भी नारी के विरह में दुखी होंगे। भगवान नारायण तीनों श्राप अपने सर पे चढ़ा लिए। और तीनों श्राप कहाँ से? देखिए, नारी विरह, काम वेदना, छल। छल नारद जी ने किया, उनको अपना रूप बदलना चाह रहे थे, भगवान को इन मनुष्य शरीर में अवतार लेने के लिए दे दिया दूसरा श्राप। क्रोध, क्रोध में कि बंदर तुम्हारी सहायता करें। आप इतने असहाय हो जाओगे कि वानरों की सहायता से आप जियोगे। ये तीन श्राप नारद जी ने दिए, और भगवान ने तीनों श्राप लेके नारद जी के तीनों काम, क्रोध और मोह तीनों नष्ट किए। जब हरि माया दूर निवारी, नहीं तहि रमान राजकुमारी। वहां कोई नहीं, श्री हरि के सिवा कोई नहीं था, न कोई नगर, 1200 किलोमीटर का नगर सब खत्म। श्री हरि अकेले एकमात्र खड़े भगवान नारायण के सामने। बोलिए श्री राजा रामचंद्र की जय, भक्त के भगवान की जय। भगवान श्री हरि परम प्रसन्न विद्यमान। नारद जी भयातुर होकर चरण पकड़ लेते हैं कि हे प्रभु, हे श्री हरि, हमें माफ करें। मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। हमने दुर्वचन कहा, हे प्रभु, अब कैसे मेरा पाप कटेगा। भगवान कहते हैं कि मृषा हो मम श्राप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी कहते हैं कि मेरा श्राप मिथ्या हो जाए। भगवान कहते हैं सब मेरी इच्छा से हो रहा है, इसलिए कुछ हो नहीं सकता। ये आपके साथ जो हुआ वो मेरी इच्छा से हुआ है। भगवान शिव ने क्या कहा था? भगवान शिव ने इस प्रकरण को सुनाने से पहले ही यही कहा था जो भगवान नारायण ने कहा था कि यहाँ कोई ज्ञानी और मूढ़ कोई नहीं, भगवान श्री हरि की इच्छा से ही सब कुछ संवरण हो रहा है। यहाँ आप देखिए, अचानक से महाकुंभ होता, आप देखिए अचानक से कहीं कितने बाबा सब आए और जो जैसा है, लेकिन आप देखिए किसको प्रसिद्धि मिली। फिर हम ज्ञानी मूढ़ता की बात नहीं कह रहे, भगवान जिसको जब देना चाहे तब देते हैं। तो ये सब श्री हरि का किया धरा है, और भगवान श्री हरि इस बात को मानते हैं। नारद जी से कहते हैं कि मम इच्छा कह दीन दयाल, है मेरी इच्छा से ही हो रहा है, इसमें किसी का कुछ नहीं। और यहाँ एक सूत्र वाक्य दिया है भगवान ने कि मैं दुर्बचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। हे प्रभु, हे नाथ, मेरे पाप कैसे मिटेंगे? तो मेरे रघुनाथ जी क्या कहते हैं, प्रेम से सुनिए और आप लोग भी धारण करिए। जब मन में लगे कि कोई बहुत पाप हो गया तो क्या करना है? जपहु जाई शंकर सतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्रामा। ये मंत्र है, सूत्र है। भगवान ने क्या कहा कि मन बहुत उचाट हो जाए, मन उद्विग्न हो जाए, मन में कुछ रहे ना, तो क्या करें? भगवान शंकर भोलेनाथ का
सतनाम जप करिए, सहस्त्र नाम जप करिए, भगवान शंकर की आराधना करिए, आपके हृदय में तुरंत शांति होगी। जैसे जैसे भगवान भोलेनाथ को आप जल अर्पण करते जाएंगे, आपका हृदय शांत होता जाएगा। ये सूत्र है, करके देखिए। जपहु जाय शंकर सतनामा, हुई हैं हृदय तुरत विश्वामा। को नहीं शिव समान प्रिय मोरे, अस पर तीति तजहु जनि भोरे। क्यों कहा? भगवान शिव की अवज्ञा करके नारद जी आए थे। भगवान शिव ने नारद जी से मना किया कि अगर बात चले तब भी यह प्रकरण मत उठाइएगा, किसी के सामने यह बात मत कहिएगा कि आप काम को जीत चुके हैं। नारद जी ने भगवान शिव की अवज्ञा की। काकभुषुंडी जी ने अपने गुरु की अवज्ञा की थी। भगवान शिव प्रकट होकर काकभुषुंडी जी को श्राप देते हैं, और जब गुरु ने भगवान शिव को रिझाया तो उसी श्राप को वरदान में बदल देते हैं। ऐसे ही आज नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, जो मेरे पाप हैं वह कैसे मिटेंगे? भगवान कहते हैं सबसे बड़ा पाप आपने तब किया जब भगवान शिव ने मना किया, लेकिन आप सीधे हमारे पास आके वही बात कहने लगे जो मना किया। तो पहला काम क्या करना है? पहला काम करना जाके शंकर जी की आराधना करिए। पहले शंकर जी के लिए जब तक आपके मन में प्रेम भाव नहीं होगा, राम जी का नाम, राम जी की कृपा आपको मिलने वाली नहीं। अभिन्न है, कहियत भिन्न न भिन्न। इसलिए ये सूत्र है, याद रखें हमेशा। भगवान शिव में मेरे रघुनाथ जी को देखिए, मेरे रघुनाथ जी में सदैव मेरे सांब सदा से। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। भगवान का सीधा एक नहीं कई बार मेरे रघुनाथ जी ने कहा है। और मेरे राम जी ने अपने 10,000 साल के शासन काल में कितने भगवान शंकर के मंदिर बनवाए। रामचरितमानस लिखवाया किसने? मेरे भगवान शिव ने। ये प्रेम है, ये इष्ट के प्रति प्रेम है। हम अपनी वाहवाही करने में लगे हैं, हर समय अपनी वाहवाही, अपनी बड़ाई, अपना मान। कभी दूसरे को सम्मान दे ही नहीं सकते। यहां मेरे रघुनाथ जी मेरे क्या सिखाते हैं? सम्मान देने से मिलता। अपना मान आप जो हो वो हो, भूल जाओ। देने वाला देगा जब देगा। इस प्रकार भगवान ने के जो मां पार्वती ने पूछा था कि भगवान नारद ने किस प्रकार श्री हरि को श्राप दिया, वो तीनों श्राप यहाँ बताए। भगवान श्री हरि ने जो श्राप लिया, पृथ्वी पे अवतरित होने का, वानरों से सहायता का, और पत्नी के वियोग में व्याकुल होने, ये तीनों। और यही तीनों जब पूर्ण होता है तब नारद जी पुनः आते हैं पंपा सरोवर में। तीनों श्राप पूरे होते हैं, नारद जी कहते हैं अब चल के भगवान से मिल आए। नारद जी की मिले कई बार नारद जी, लेकिन भगवान से वार्ता करने के लिए तब नारद जी को लगा अब चलो मेरे तीनों श्राप कट गए, भगवान मेरे कारण जो दुख था प्रभु का वह अब कम होने वाला है। भगवान शिव के वो दोनों गण जिनको राक्षस होने का श्राप दे चुके थे, श्री नारद जी मिलते हैं, पैर पकड़ लेते हैं कि प्रभु अपना श्राप दूर कीजिए। तब भगवान कहते हैं कि निश्चर जाहि हो तुम दो, वैभव विपुल तेज बल हो, भुल भुज बल विश्वजि तब तुम जहिया, धरि हैं विष्णु मनुज तनु तहिया,
समर मरण हरि हाथ तुम्हारा, हुई है मुक्ति न पुनि संसारा। दोनों गणों को आशीर्वाद देते हैं कि जिस दिन तुम लोग विश्व विजय कर लोगे उस दिन भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे और उनके हाथों तुम्हारी मुक्ति होगी और दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। इस प्रकार नारद जी ने श्री हरि के हाथों उन दोनों शिव गणों को विश्व विजयी होने का आशीर्वाद दिया। भगवान ने देख के क्या कहा कि निशाचर होके जन्म तो लेना पड़ेगा, लेकिन विश्व विजयी हो गया। और आपकी मृत्यु कैसे होगी? भगवान श्री हरि के हाथ। क्योंकि दोनों कौन थे? भगवान शिव के गण थे। और भगवान रावण कौन था? भगवान शिव का अनन्य भक्त, न अन्य इति अन्य। इस प्रकार एक कल्प एहि हेतु प्रभु लीन मनुज अवतार, असुर रंजन सज्जन सुखद हरिभंजन भुवि भार। इस प्रकार भगवान ने नारद जी के वचन को सत्य करने के लिए एक बार अवतार लिया। भगवान की कल्पांत भेद से अनेक अवतार हुए हैं, हर अवतार में अनेकानेक लीलाएं रही। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, रामचंद्र के चरित सुहाए, कल्प कोटि लगी जाहि न गाए। इतनी सुंदर कथाएं हैं मेरे रघुनाथ जी की कि श्री भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि इतनी सुंदर सुंदर कथाएं हैं जिनको करोड़ों कल्प लग जाए तब भी पूरा कोई सुना नहीं सकता है। कोई भी कथावाचक भगवान की सारी कथा नहीं सुना सकता। श्री रामचंद्र जी के सुंदर चित्र करोड़ों कल्पों में भी गाए नहीं जा सकते हैं। इस प्रकार भगवान कहते हैं कि श्री हरि के जन्म का जो दूसरा कारण था वह किस प्रकार भगवान अयोध्या जी में जन्म लिए, उस दूसरी लीला के बारे में भगवान शिव कहते हैं कि दूसरी लीला वही थी जिस लीला में आपने भगवान श्री हरि को देखा। भारद्वाज सुनि शंकर बानी, सकुच सप्रेम उमा मुस्कानी, अलगे बहुरी वर्णय वृष केतु, सो अवतार भयहु जहि हेतु। भगवान ने कहा कि उस अवतार में जब आपने श्री हरि को जब आप सती स्वरूप में थी देखा था, उस अवतार की मैं कथा कहता हूँ। तो ये भगवान के अनेक कल्पों के अवतार हुए, अनेक कल्पों, हर कल्प में एक ही कारण नहीं था, अनेकानेक कारण है। अब भगवान श्री हरि का अयोध्या जी में जिस प्रकार अवतरण हुआ था उस कथा को उठाते हैं। जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा अपना राजपाट उत्तानपाद को सौंपकर वन में तपस्या करने चले आए, तब भीषण तपस्या की उन्होंने। नैमिषारण्य तीर्थ में रह के तपस्या की। पहुँच जाई धेनुमति तीरा, हरसि नहाने निर्मल नीरा, आए मिलन सिद्ध मुनि ज्ञानी, धर्म धुरंधर निपरिसि जानी।
द्वादशाक्षर मंत्र का प्रेम सहित जप करते हुए भगवान वासुदेव के चरण कमलों में लगे रहे। द्वादश अक्षर मंत्र पुनि जपित सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरऊं दंपति मन अति लाग। बारह बरस सहस दस त्याग हूँ सोई, ठाढ़े रहे एक पद दो, विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा। देखिए गोस्वामी जी ने ही लिखा है कि कौन सा मंत्र करना शुरू किया था, द्वादश अक्षर मंत्र। और द्वादशाक्षर मंत्र करते हुए वो डूबते चले गए, इतना डूब गए कि बार बार विधि हरि हर तप देखी अपारा, उनका तप देखकर, विधि मतलब ब्रह्मा जी, हरि मतलब भगवान विष्णु और हर मतलब भगवान शिव, तीनों लोग बार बार प्रकट हुए उनके सामने। मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर नहीं चलहि चलाए। और वो कोई वरदान नहीं मांगने, मात्र तपस्या किए जा रहे हैं, डूब गए तपस्या में। अब जब कोई उनके मन में इच्छा नहीं रह गई और सब त्रिदेवों ने बार बार उनको देने की कोशिश की, लेकिन जब कुछ उन्होंने मांगा नहीं, तब आकाशवाणी हुई, प्रभु सर्वज्ञ दास निज जानी, गति अनन्य तापस निपरानी, मांगो मांगो वर भय न भवानी, परम गंभीर कृपामृत सानी। आकाशवाणी हुई कि मांगो, हे राजन मांगो, क्या चाहिए। जब ये मुर्दों की जला देने वाली उनके कान में गूंजी, उनके शरीर पुनः स्वस्थ हो गए और उनका हृदय प्रेम से आप्लावित हो गया। यह परम पिता परमात्मा, परम सत्ता श्री रघुनाथ जी की आह्लादनी वाणी थी। और अब कहते हैं, मनु महाराज कहते हैं कि हे प्रभु, सुनु सेवक सुर तनु सुर धेनु, विधि हरि हर पंडित बंदित पद रेनु। हे प्रभु, आपकी चरण रज ब्रह्मा विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ तथा सब सुखों को देने वाले शरणागत वत्सल भगवान हैं आप। हे नाथ, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न होई यही वर देहु। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जही कारण मुनि जतन कराही। हे नाथ, हे परमपिता परमात्मा, जैसी आपका जिस स्वरूप को भगवान शिव अपने हृदय में धारण करके दिन रात राम राम जपते रहते हैं, दिन रात आपके जिस स्वरूप को अपने हृदय में धारण करके भगवान शिव बैठते हैं, हे नाथ, काक भुषुंडी जी जिस शरीर को अपने हृदय में धारण करते हैं, जो भुषुंडी मन मानस हंसा, सगुण अगुण जहि निगम प्रशंसा। वेद जिनको निर्गुण निराकार कह के, नेति नेति कह के जहाँ चुप हो जाते हैं, जो आपकी वाणी को, जो आपके स्वरूप को बखान नहीं कर सकता, हे प्रभु, आपका जो वह स्वरूप है। देख ही हम सो रूप भरि लोचन, कृपा करहूँ प्रणतारति मोचन। दंपति बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। भगवान को परम प्रिय वचन लगे और भगवान प्रकट हो गए। भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, विश्ववास प्रगटे भगवाना। नील सरोरुह नील मणि,
नीर नीरधर श्याम, लाजहि तन शोभा निरखी, कोटि कोटि सतकाम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सुंदर मेरे रघुनाथ जी सुंदर स्वरूप था, चंद्रमा के समान छवि का स्वरूप, गाल चौड़ी नाक बहुत सुंदर, गला शंख के समान, लाल ओठ दांत और नाक अत्यंत सुंदर, सुंदर चंद्रमा की किरण वाली भगवान का ऐसा स्वरूप कि सूर्य जैसा तेज भी नहीं कि जला दे, चंद्रमा जैसा मोहक तेज। भगवान के खिले हुए कमल के समान बड़ी सुंदर छवि, मनोहर चितवन, टेढ़ी भवें, अत्यंत सुंदर भगवान का वह सुंदर स्वरूप था। सिंह के समान भगवान की सुंदर गर्दन, सुंदर जनेऊ, भुजाओं में गहने, हाथी की सूंड के समान भुजदंड, कमर में तरकस और हाथ में बाण लिए भगवान प्रकट हुए। और भगवान ही नहीं प्रकट हुए खाली, देखिए मेरे रघुनाथ जी प्रकट भी होते हैं तो कैसे प्रकट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। पद राजीव बरनी नहीं जाई, मुनि मधुप बसिन जेन माही, वाम भाग शोभति अनुकूला, आदि शक्ति छव निधि जगमूला। भगवान जब मनुष्य रूपा के समक्ष भी प्रकट हुए हैं तो कैसे प्रकट हुए हैं? भगवान के बाएं भाग में सदा अनुकूल रहने वाली शोभा की रास, जगत की मूल कारण स्वरूपा आदि शक्ति श्री जानकी जी सुशोभित हैं। मनुष्य रूपा के तपस्या के प्रसन्न होकर जब भगवान प्रकट होते हैं तब भी मेरी माँ जानकी मेरे रघुनाथ जी के साथ ही प्रकट है। इससे बड़ा प्रेम का उदाहरण कोई आपको मिलेगा? कतई नहीं। जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी। अभ्रिकुट विलास जासु जग होई, राम वाम दिशि सीता सोई। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। भगवान का सुंदर स्वरूप देख के परम मोहित हो गए मनुष्य रूपा। भगवान से अपने देह की सुध बुध भूल गए। भगवान बार बार उनसे कह रहे मांगिए, वो हाथ जोड़ के खड़े कि प्रभु क्या मांगे। मन में कोई लालसा ही नहीं है नाथ आपको देख के, अब क्या मांगे, क्या मांगे और किसके लिए मांगे? आप तो अगम्य हैं, आप तो अगम्य है नाथ, इसलिए आपसे क्या मांगे? एक लालसा बड़ी उर माही, असुगम अगम कहीं जात सुनाही। ये नाथ आप अगम्य हैं और कोई हमको दिखता ही नहीं जिसको और जिसको मांग सके। भगवान कहते हैं कि मेरे सामने भी मांगने में संकोच हो रहा है मनु तुमको। मनु महाराज ने कहा कि प्रभु मांगने में संकोच नहीं, लेकिन संकोच ये है नाथ कि मांगे तो कैसे मांगे। भगवान कहते हैं कि जो इच्छा तुम्हारी हो मांग लो। सतरूप ही बिलो की कर जोरे, देवी मांगु बर जो रुचि थोरे।
मनुष्य रूपा से भगवान कहते हैं कि मांगो जो मांगना है। मनु महाराज कहते हैं कि दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूँ सत भाव। हे भगवान, मैं अपने नाथ का सच्चा भाव आपसे कहता हूँ क्या? चाहूँ तुम ही समान सुत प्रभु सन कौन दुराव। हे भगवान, आपसे आपको ही मांगना चाहते हैं बस। भगवान कहे हमको ही मांगना चाहते हो। मनु, तुम्हें पता है कि मेरे जैसे केवल मैं ही हूं और कुछ है ही नहीं दूसरा। देख प्रीत सुनी बचन अमोले एवं मुस्त करुणा निध बोले। आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई नृप तव तनय हो बुमय आई। भगवान कहते हैं कि हे मनु, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, मैं तुम्हारा पुत्र बन के अवतार लूंगा। और शत्रुपा माँ से कहते हैं कि जो आपको अच्छा लगे वह आप कह दीजिए, आपका भी मन वांछित वर मैं दूंगा। मां कहती हैं कि हे प्रभु, हमको यदि देना है तो नाथ आप सबके भीतर की जानने वाले हैं प्रभु। तो सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सने। सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा करि देहु। माँ ने क्या मांगा? सोई सुख सोई गति सोई भगति सोई निज चरण सनेहु। और सोई विवेक सोई रहनि प्रभु हम ही कृपा कर देहु। भगवान परम प्रसन्न हो गए। क्यों? क्योंकि बहुत ही कोमल गूढ़ मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना से माँ ने क्या मांगा था कि हे प्रभु, आप जिस तरह राजी रहे, जिस तरह जिसको आप सुख मानते वही सुख दीजिए, जिसको आप गति मानते हैं वही गति दीजिए, जिसको आप भक्ति मानते हैं वही भक्ति दीजिए। आप अपने चरणों में प्रेम दीजिए, जिसको आप ज्ञान मांगते हैं वही ज्ञान दीजिए। और जिस तरह से आप चाहते हैं कि आपके भक्त रहें बस वही वही हमको दीजिए और कुछ मत दीजिए। भगवान ने एवं मस्तु कहा। भगवान ने कहता कि हे माता, मातु विवेक अलौकिक तोरे कबहु न मिटहि अनुग्रह मोरे। भगवान कहते कि हे माता, आपके अंदर परम अलौकिक विवेक है जो कभी नष्ट नहीं। फिर मनु महाराज ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, एक और आपसे वरदान मांगना है कि आपके चरणों में जैसी प्रीति मेरी हो, जैसी पुत्र के लिए पिता की होती, और मेरा जीवन आपके अधीन कैसे रहे। मानी पीनू फानी जीमु जल बिनु मीना मम जीवन तिम तुम ही अधीना। महाराज मनु कहते हैं कि प्रभु, मेरी गति ठीक वैसी हो जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती है। कि कैसी गति हमारी बनाइएगा। हमको ऐसी, हम जब तक आप सम्मुख हो तभी तक हमारा जीवन लिखिएगा धरती पे, उससे ज्यादा आगे पीछे कुछ नहीं। जब तक आप हैं धरती पे तभी तक हमारा जीवन लिखिएगा। इस प्रकार वर मांगकर भगवान ने वरदान दिया और भगवान ने कहा कि अब आप जाके अमरावती में निवास करें। वहाँ से कुछ काल के बाद आप अयोध्या के राजा होंगे, तब हम आपके यहाँ प्रकट होंगे। गोस्वामी जी लिख देते हैं यहाँ पे, जे सुनि सादर नर बड़ भागी भवतरि हहि ममता मद त्यागी। आदि शक्ति जहि जग उपजाया स्व अवतरहि मोरि यह माया। इन चरित्रों को बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर पूर्वक सुनकर ममता मद त्याग कर भव सागर से तर जाएंगे और आदि शक्ति जगदम्बा भी मेरे साथ ही
अवतार लेंगी। इस प्रकार मैं यह प्रण पूरा करूँगा। इस प्रकार भगवान श्री रघुनाथ जी अंतर्ध्यान होते हैं। याज्ञवल्क्य जी यहाँ पे आज मास पारायण का 5वां विश्राम आता है। कथा को यहीं विराम देते हैं। श्री रघुनाथ जी का यह परम सुंदर चरित्र सुनने मात्र से ही कल्याण होता है। अपने हृदय में राम जी की भक्ति धारण करते हुए बोलिए रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री राम जय।